HR and I have my English pre-board exam today, and this video is going to be me surviving my pre-board exams. So let's quickly get into this because I'm pretty late. मुझे 3 बजे उठना था, पर मैं अलार्म स्नूज कर करके बहुत मुश्किलों से 4 बजे जाके उठी हूँ. और I have my exams at 10 o'clock, so I have to reach school by 9:45 or something. तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा. So let's study quickly and get done with this. और मैं थोड़ी स्ट्रेस हूँ तो अभी कुछ बोलने के मूड में भी नहीं. So let's just get into this video. So I forgot my keys. अभी मैं ऑर्डर करवा रही हूँ, मुझे पहुँच गई हूँ. I'm so tired. तो I just got in और बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज. मैं बहुत थकी हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं ना भी 2-3 घंटा सो जाऊँगी, उठ के कुछ खाऊँगी. तुम सोचो, मैंने सुबह 6 बजे खाना खाया था. खाना भी नहीं बोल सकते, मैंने एप्पल खाया था थोड़ा और टोस्ट खाया था. उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया. अभी 3 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं खाऊंगी नहीं, मैं बस सो जाऊंगी घर पे आके, और वो भी नहीं हो पाया. मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया. एनीवेज, मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बट थोड़ा कुछ खा के आई विल स्लीप नाउ. और अभी मुझे 3 दिन की स्टडी लीव है. उसके बाद वी हैव साइकोलॉजी, सो वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए मेरी फटी पड़ी रहती है. तो इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एट 5:30 आई स्लेप्ट टिल 8 PM. ठीक है, अभी डीप डाउन आई ऑल्सो न्यू कि मैं नहीं उठ पाऊँगी और आई डोंट होल्ड माई सेल्फ गिल्टी फॉर दिस. ओके, मैं बहुत थक चुकी थी, तो इट्स ओके इफ आई स्लेप्ट दिस मच. ओके, तो आज का मेरा टारगेट है टू गेट डन विथ 6 and 7 चैप्टर, एंड दोज आर वेरी ईजी चैप्टर्स एंड वेरी स्मॉल. तो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा और दिमाग में शांति भी होगी कि भाई साहब 2 चैप्टर हो गए, मेरे 5 ही बाकी है. और आज मैं थोड़ा ज़्यादा जागने वाली हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं 8 बजे उठी हूँ. तो लेट्स सी कि रात तक क्या हो पाता है. Hey guys, good afternoon. This is day 2 of me surviving my pre-boards. तो आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ चैप्टर 1 और 2, जो सिर दर्द है, सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं. और कल मैंने आपको बोला था कि मैं 6-7 कंप्लीट करूँगी रात को, और कर दिया था मैंने. 2 बजे तक मैं जाग रही थी और फिर 3 बजे तक प्रोक्रेस्टिनेट करके मैं सो गई थी. तो अभी मैं चैप्टर 2 कर रही हूँ पहले, क्योंकि चैप्टर 1 मैंने पहले भी एक बार बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें. पहले चैप्टर 2 करेंगे, देन आई विल गेट डन विद चैप्टर 1. तो लेट्स गेट गोइंग. मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अभी, क्योंकि साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे एक्सट्रीमली प्रेशराइज करते हैं. मैं बहुत डरती हूँ इन दोनों सब्जेक्ट से. तो चलो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं. Hey guys, good afternoon. Welcome to day 3 of surviving my pre-boards. तो आज I was feeling very demotivated and lazy to study, so I started watching one of my favorite YouTubers who makes study vlogs, because it gives me a kick to start studying, or it gives me motivation to study. तो let's get going. और बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ मैं, आई गॉट बी ऑनेस्ट. मैं ऐसे दिखा नहीं सकती कि मैं पूरा दिन ऐसे स्टडी करने के मूड में रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. आई हेट स्टडिंग, आई गॉट बी ऑनेस्ट. सो लेट्स गेट गोइंग. A few moments later. द थिंग इज़ कि मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी. आई वाज सो सिक, मेरा सर दर्द कर रहा था और मुझसे नहीं हो पा रही थी पढ़ाई. एंड एट दिस पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा वाला सिचुएशन आ गया है. तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि सी नहीं हो पा रही है पढ़ाई, एंड देवर लाइक कि सेम चीज़ है हमारे साथ भी. तो मैंने बोला कि कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा.
तो one of them gave this idea कि I'll give you a dare that you need to complete. If you cannot complete this chapter in this much duration, and she gave me this dare कि अगर इतने टाइम में नहीं करा तूने तो मैं ये कर दूंगी, which is not in my favor. I cannot tell you what it is, but it is something that's not in my favor, okay? And I don't want that to happen. तो मैंने भी उसको एक चीज़ बता दी कि देख, शी हेट्स वेकिंग अप अर्ली. तो मैंने उसको बोला कि कल मैं तुझे 5 बजे उठा दूंगी. वो 7 बजे भी नहीं उठती है, 8 बजे भी नहीं उठती है. मैंने उसको बोला मैं 5 बजे उठाऊंगी तुझे. एंड वी गेव ईच अदर्स द चैप्टर्स दैट हैड टू बी कंप्लीटेड. हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. वी कॉल्ड ईच अदर और हमने टेकअप्स लिए और चैप्टर हो गया. आई मीन मुझे ऐसे ही दोस्त चाहिए इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ फ्रेंड्स हु आर जेलस ऑफ ईच अदर. माइंड मोटिवेट्स मी एंड यू नो गिव सो मच टाइम टू मी. और फिर उसने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई चैप्टर की जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी. एंड सिमिलरली मैंने भी वही किया. तो काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन था. एंड आई वाज लाइक सी अभी भी मुझे अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. एंड शी वाज लाइक ओके, आई गेट इट. Now you take something that you love. So I love chapter 4, which is about psychological disorders. So I'll do that. But he told me कि before you begin that, reward yourself for doing this chapter. So I was like, yeah, seems to be good idea. So she was like, now physically activate yourself and reward yourself. So I was like, okay. So I ordered this one favorite food of mine from this very particular place that I love. तो मैंने वो ऑर्डर करी है एंड वो भी आ रही है. तो राइट नाउ मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं. Later that night. A few moments later. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole night. Good afternoon guys, this is day 4 of me surviving my pre-boards. Also this is day 4 of me being indisciplined and irresponsible. Right now I am having my lemon juice to be a little more energetic and motivated. और कल जो बॉम्ब थ्रेट था कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं है. आई डोंट नो अभी आजकल में कुछ होने वाला है या नहीं, या नो आइडिया. बट आई एम लिटिल बिट स्कैर्ड क्योंकि मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं मरना है. दिस इज सो पेटी यार. डाइंग इन अ बॉम्ब ब्लास्ट वाइल गिविंग अ प्री बोर्ड. इतने घटिया रीज़न की वजह से मैं मरूंगी नहीं. एनीवेज मैं बहुत ऐसे पेसिमिस्टिक व्यू वाली हूँ. तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो यू वोंट लाइक मी. So you can watch something else or some another channel where people are optimistic. I am not optimistic at all. Anyways, let's get going. गाइस हमने ट्राई तो किया है पेस्टो पास्ता बनाने का. अभी देखते हैं कैसा बना है. मोमेंट ऑफ ट्रूथ. मुझे ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है कि काफ़ी अच्छा बनेगा, बट लेट्स सी. The next morning.
Later that night. तो जी हो चुका है साइकोलॉजी का पेपर भी ख़त्म। तो अभी मंडे को मेरा दूसरा सर दर्द है, आई मीन पॉलिटिकल साइंस है। उसमें 14 चैप्टर्स हैं और इट्स लाइक डबल देन साइकोलॉजी में 7 थे, इसमें 14 है। तो आई नीड टू गेट डन विद इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अभी मैं लंच कर रही हूँ और सो जाऊँगी, फिर शाम को उठ के आई विल बिगिन विथ पॉलिटिकल साइंस। लेट्स गेट गोइंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने टारगेट रखा था कि मैं अराउंड 8 बजे सोने जाऊंगी। उससे पहले आई वोंट क्विट। बीच बीच में मुझे लगा कि छोड़ो भाई, सब सो जाते हैं, बट जिस हिसाब से मेरा सिलेबस बाकी और जिस हिसाब से मेरी फटी पड़ी रहती है उस हिसाब से तो जागना मैंडेटरी था। तो आई कंप्लीटेड 3 of my chapters that felt very lengthy to me और बोरिंग भी लग रहे थे मुझे थोड़े, बट दे टर्न्ड आउट टू बी इंटरेस्टिंग। एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ सोने। अभी मैंने सोचा है कि अराउंड 12:30-1 बजे उठ जाऊँगी एंड देन आई विल गेट डन विद द नेक्स्ट टेक्स्ट। तो अभी बजा रात के 2:15 एंड टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू पुल एन ऑल नाइटर। पता नहीं रात को पढ़ने में मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैंने अभी कॉफ़ी के नशे कर लिए थोड़े। तो मेरा अटेम्प्ट है कि मैं 4-5 चैप्टर्स ख़त्म करके फटाफट से क्विक रिवीजन कर लूँ और हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लूँ ताकि मैं एटलीस्ट 30 या 45 मिनट्स का नैप ले पाऊँ, जिसकी वजह से मेरा माइंड बहुत थका हुआ ना हो, पार्शली थका हुआ। मैं एक्चुअली 11 से 1 बजे तक सो गई थी क्योंकि उसके बगैर तो पूरी रात जागने का पॉसिबल नहीं हो पाता। तो लेट्स गेट गोइंग एंड लेट्स गेट डन विद दिस एज सून एज पॉसिबल। तो एक नैप लेने के बाद मैं उठ चुकी हूँ और अब आई नीड टू स्टार्ट गेटिंग रेडी और एल्स आई गेट टू सो लेट। और मुझे इतनी नींद आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम छोड़ दूँ। सो डिफिकल्ट। लेट्स गेट गोइंग। जल्दी रेडी हो जाओ नहा के। Later that night. Hey guys, welcome to day 8 or day 9 of surviving my pre-boards. I've lost the count of the days. Anyways, कल है मेरा लास्ट सेकेंड एग्ज़ाम जो है मास मीडिया का। इसमें वी हैव ओनली 60 मार्क्स का थियोरी एग्ज़ाम, जिसमें 10 मार्क्स एक टेक्स्ट के लिए है जो मैंने कल ऊपर से ओवरव्यू कर ली है। तो दूसरी जो 50 मार्क्स वाली टेक्स्ट है वो मैं आज करूँगी, वो करना है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट फील्स वेरी अनरियल ओके कि मेरा कल प्री बोर्ड्स है, बिकॉज आई हैव बिन क्राइंग फॉर प्री बोर्ड्स सिंस अ लॉन्ग टाइम. Pre boards are really pressurizing a lot. It causes a lot of anxiety, I must say.
तो कल की बात लगती है कि हम रो रहे हैं कि प्री बोर्ड आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहा है, और कल लिटरली लास्ट सेकेंड एग्ज़ाम है. सो अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम निपटाना है, वो काम निपटाती हूँ एंड देन आई विल टेक अ क्विक बाथ एंड गेट गोइंग स्टार्ट स्टडीइंग. एनीवेज लेट्स गेट गोइंग. ये डायलॉग हो चुका है ये सीएस का, लेट्स गेट गोइंग. चलो फिर लेट्स गेट गोइंग. Later that night. The one thing that I want during exams is good food so that I can be chilled. तो इसलिए मैं खुद ही अपने को जो पसंद आता है वो बना लेती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस. अभी मैं क्विक रिवीजन सेशन के लिए उठ चुकी हूँ. मैंने फटाफट से माइंड मैप्स और वन शॉट्स देखना स्टार्ट कर दिए हैं और रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट अनइंटरेस्टिंग, इट इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग. इट्स जस्ट द. अभी मैंने बस कॉफ़ी के नशे कर लिए हैं. नींद बहुत आ रही है मुझे, पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. तो चलो अभी लेट्स गेट गोइंग. अरे मम्मी, कैसा गया पेपर? आत्महत्या की इच्छा प्राप्त करते हुए तेरा अच्छा गया? चुप हो जा. अच्छा पेपर जाने यार, 4 मार्क का क्वेश्चन में तो होगी दी दूसरी साइड नहीं, पर अच्छा गया है. कैसा गया पेपर? उनके हमने पूछी 4 छिपटे करा था. कैसा गया पेपर? मरवा क्यों बची गई છું ખાલી સુસાઇડ નથી કરતી એટલું મારી પાસે કરેજ છે. पास થઈ જશું. झूठे. बाय बाय बाय, लव यू. तो कल है मेरा लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम और इसमें 8 यूनिट्स हैं टोटल और मैंने 4 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं. तो आई नीड टू जस्ट रिवाइज देम, जो मैं अभी करने वाली हूँ. कल मैं वो यूनिट्स करने वाली हूँ जो मैंने छुए तक नहीं है अभी तक. कल वो करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आज का पेपर अच्छा गया था. और तो चलो अभी फटाफट से आज का टारगेट ख़त्म करते हैं. मुझे एनी हाउ ये 4 यूनिट्स का रिविज़न ख़त्म करना है. द प्लान मेरे 3 यूनिट्स का रिवीजन हो चुका है और जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स हैं जो मुझे पूरे ABCD से स्टार्ट करने पड़ेंगे वो मैं कल करूँगी. और कल है क्रिसमस, सो मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस. और मेरे को ना इस वीडियो में एक स्टोरी टाइम सेगमेंट भी डालना था, बट सिंस दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा चलेगा, बट इट्स वेरी लॉन्ग, तो मैं इसमें वो स्टोरी टाइम नहीं इंक्लूड कर पाऊँगी. तो अगर आपको जानना है, इट्स वेरी फनी एंड यू विल गेट टू नो कि भाई कैसे कैसे लोग होते हैं, कितने के विले लोग होते हैं इस दुनिया में. तो आप कमेंट में बताना. मैं अगर दूसरा कोई वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं दूसरे किसी वीडियो में वो सेगमेंट इंक्लूड कर दूँगी स्टोरी टाइम का. तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और कल मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी उठ के ना जो मुझसे चैप्टर्स होते ही नहीं हैं वो पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं पूरे दिन टाइम वेस्ट ना करूँ ये सोच के कि नहीं हो पाएगा मुझसे. लेट्स गो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप. अभी बज रहे हैं 11:30 एंड नाउ आई एम सिटिंग टू स्टडी. और मेरा टारगेट है कि मैं शाम के 7 बजे से पहले वो जो लास्ट 4 यूनिट्स हैं वो एनी हाउ करके ख़त्म करूँ, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एट नाइट. और प्लीज़ इग्नोर हाउ आई लुक, हाउ होमलेस आई एम लुकिंग, प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि आई हैव नॉट टेकन अ शावर बिकॉज आई हैव टू शेव, scrub and wash my hair all together, which will take a lot of time, and I am leaving for a small trip tomorrow, because of which I have to make myself look demure that I don't look on a daily basis. So I won't have time to do all of it tomorrow because I have my last exam tomorrow.
तो इसलिए मुझे ये सब कुछ आज करना पड़ेगा एंड आई डोंट हैव टाइम टुडे टू वेस्ट। तो अभी मैं दोपहर को जब मेरा 2 या 3 यूनिट हो जाएगा उसके बाद आई टेक अ शावर एंड ये सब कुछ मैं कार्यक्रम ख़त्म करूँगी। सो लेट्स गेट गोइंग। और अगर मैंने ज़्यादा सोचा कि इतना करना है तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रह जाऊँगी और दिन ख़त्म हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो लेट्स गेट गोइंग। Recently I've been a fan of salads. This is one of them, काले चने वाला salad. It tastes good. आज हमने उसकी ड्रेसिंग नहीं करी है, बट यूजुअली आई ईट इट विथ कर्ड का ड्रेसिंग और समथिंग लाइक दैट। तो वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है, बट प्लेन भी काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। एंड इट्स नॉट लाइक आई वांट टू ईट हेल्दी और समथिंग लाइक दैट। ये जल्दी बन जाता है और इससे ना गिल्टी फील नहीं होता। इट ऑल्सो टेस्ट गुड। तो जल्दी बन जाता है, टेस्ट गुड और प्रोटीन मिल जाता है और क्या चाहिए इंसान को। तो इसलिए आज ये बनाया मम्मी ने। कल रात को ही मैंने बोला था मम्मी को कि चने भिगो दो, आज सैलेड बना देंगे अपन लोग। अच्छा एफर्टलेस, काले चने उबालना है, वेजीज डालना है, इसमें मसाले डालना है, एंड यू जस्ट हैव टू ईट इट। Awesome, you should also try this one. Later that night. और यहाँ पे I'm cutting some strawberries. It looks so cute. The next morning. अरे सारू क्या मैं तुम्हारी पास से तो आई एम द एंथुसियास्टिक वन। राजू कहने की सारू क्या आज मतलब दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, वन ऑफ दोज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी सब मुझे प्री बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इजी लगे थे कि भाई इतना इजी क्यों निकाला इन लोग ने प्री बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आज मैम ने दिखा दिया कि नहीं होता ऐसा। बाय 12th ग्रेड डोंट यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल? हाँ, सो डिसअपॉइंटिंग दिस इज। क्या फ़ायदा 12 साल पढ़ने का जब तुमको बेसिक एटिकेट्स नहीं पता, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते हैं। हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं 2-2 सालों तक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ये लॉ पढ़ते हैं और इनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हैं। क्या करेंगे ये लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में? कुछ नहीं होगा। और हम अभी बड़ा गॉसिप सेशन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो थोड़ा ऐसा रिलीव है और अभी बस मैं निकल जाऊँगी। सो गाइस, आज मेरे प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं और मुझे इतना शांत लग रहा है। और टुडे एट नाइट आई एम लीविंग फॉर अ स्मॉल ट्रिप एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी पेपर अच्छा गया है। ठीक है, मतलब बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। एंड फॉर सम चेंज आई एम लुकिंग गुड टुडे इन स्कूल यूनिफॉर्म। मैं चंपू लगती हूँ, मैं बहुत गंदी लगती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में। As I was telling you, I am looking good in my school uniform. That is very surprising for me and it's something new. मैं बहुत गंदी लगती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में। और एक और अच्छी चीज़ हो गई है, I've got my फ़ोन केस जो मुझे चाहिए था कि आज डिलीवर हो ही जाए। और जो मुझे 1-2 मैंने आइटम्स ऑर्डर करी थी वो भी कल रिसीव हो गया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सब कुछ टाइम से मुझे मिल गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई फ़ोन केस। लेट्स सी। और पेपर भी अच्छा गया है आज थोड़ा सा। Here we go. The shade is not as per my expectations. Grayish है, पता नहीं क्यों, but ठीक है, अच्छा है. Nice, good. Since my pre-boards are over, ये series अभी ख़त्म होती है. If you want to watch more of vlogs like this where I am surviving my Viva, pre-boards 2 and boards, then please do let me know in the comments below. I make more of it and post it. And if you have your boards coming up, then please do not stress over it in a way that negatively affects your performance. Just do what is in your hands. Just study and don't get affected by what is going around you. Okay, you know what I mean. So मैं आपको मिलती हूँ अपने next video में. Till then, bye bye. Take care, love you all and best of luck for your boards, pre-boards and everything. Love you all.